Dr. Manju Singh from Varun Herbal Clinic. I am a senior Ayurvedic consultant from Delhi University. आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। जॉइंट्स पेन, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं, पॉलीआर्थराइटिस भी कहते हैं। मतलब सभी तरह के शरीर में जितनी भी दर्दें हैं, चाहे वो कंधों की हैं, चाहे वो रिस्ट जॉइंट की हैं, चाहे वो आपके घुटनों की हैं, चाहे वो आपके एंकल की हैं, चाहे वो आपके हिप जॉइंट की हैं, तो शरीर के जिस जिस हिस्से में आपकी दर्दें उठती हैं उन दर्दों को हम कई उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पेशेंट है वो ज़्यादातर यंग एज का पेशेंट होता है, 30-35 ईयर्स और उससे भी कम एज के जो लोग होते हैं उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स पाए जाते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, वो छोटे छोटे जो जोड़ हैं उनमें उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो अफेक्ट करना शुरू करता है। जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है और पेशेंट दर्द के मारे चीखता है। और कुछ लिमिट के बाद ऐसा होता है कि उनके हाथ और पैर और उंगलियां जो है उनमें इतनी स्टिफनेस आ जाती है कि वो लोग उसको खोल भी नहीं पाते हैं या पूरी तरह से उनको जकड़े रहते हैं हाथ, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस और पेन होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो उनका RA फैक्टर टेस्ट कराते हैं। RA फैक्टर में वो पॉजिटिव आ जाता है या बढ़ा हुआ आता है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग उनको पेन किलर, स्टेरॉइड्स और एलोपैथिक मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें सबसे अच्छी हर्ब है सिंगनाद गुगुल। हम लोग बहुत सारी हर्ब्स का कम्बिनेशन बनाते हैं जिससे पेशेंट को सिर्फ पेन में रिलीफ नहीं मिलती है, उनके स्टिफनेस में, उनके इन्फ्लेमेशन के साइंस में, उनकी एक्टिविटीज़ में, उनके दर्दों में, उनको सब उसमें आराम मिलता है। तो हम कई सारी हर्ब्स को एक साथ मिलाकर उसका कम्बिनेशन बनाकर और हम उससे फिर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। खाने की और लगाने की दोनों तरह की मेडिसिन देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा घुटने अफेक्टेड होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो 50-55 प्लस के बाद की बातें हैं, लेकिन आजकल क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो लेजी और लेथार्जिक हो गई है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी भी देखने में आता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर हमने देखा लेडीज़ को ज़्यादा होता है, मेनोपॉजल एज में भी हो जाता है क्योंकि हड्डियाँ कैल्शियम की कमी की वजह से खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। दोज हु आर ओवरवेट, जिनके वेट ज़्यादा है, अंडरस्टूड है, घुटनों में गैप आना शुरू हो जाता है, घुटनों का जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, वो सूखना शुरू हो जाता है, घुटनों में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से पेशेंट को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है और उसकी जो स्पीड है, जो चलने की स्पीड है, वो भी बहुत कम हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, ऐसी कई तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, खाने की और लगाने की सभी तरह की, जो सिर्फ आपको पेन में रिलीफ नहीं देती हैं, आपको आपके इन्फ्लेमेशन के साइंस को भी ठीक करती हैं, आपकी जो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है उसमें भी आपको रिलीफ देती हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के देती हैं। प्योर हर्ब्स हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है। हमने अपने 25 साल की प्रैक्टिस में हज़ारों पेशेंट्स, लाखों पेशेंट्स को ठीक किया है, जो एलोपैथिक स्टेरॉइड्स खा के, इंजेक्शंस लगवा के, और जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं आपका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपने नी रिप्लेस करवा लीजिए, तो नी रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं आती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको हम वेट भी कम करते हैं, वेट की वजह से जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहे हैं, हम उनको भी ट्रीटमेंट अलग से देते हैं। बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, स्पेशलाइज्ड है, साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है। तो किसी भी तरह की दर्दों के लिए, घुटनों की, रिस्ट जॉइंट की, किसी भी तरह की दर्दों के लिए आप हमसे बेफिक्रे होकर संपर्क कर सकते हैं। हमने अर्थराइटिस पे बहुत काम किया है पेशेंट्स पर। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, हमने देखा वो बहुत दुबला पतला होता है, तो हम उनको अश्वगंधा जैसे रसायन भी साथ में खाने के लिए देते हैं, जिनसे उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और उनके दर्दों में भी उनको आराम मिलता है, उनकी स्टिफनेस भी कम होती है, उनके जॉइंट्स भी रिलैक्स होते हैं, उनका चलना फिरना भी आसान होता है। और ऑयल हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, सिर्फ ऊपर से लगाने के लिए नहीं, वो अंदर से भी आपकी हीलिंग करती है। तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है सभी तरह के जोड़ों के दर्दों के लिए। आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पेन किलर्स खा के अपनी किडनी खराब करने की ज़रूरत है। आयुर्वेदा अपनाइए, लर्न टू वॉक विद आयुर्वेदा। जब आप आयुर्वेदा अपनाते हैं, आयुर्वेदा के साथ चलते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के संपर्क में रहते हैं, आप साइड इफ़ेक्ट से भी बचे रहते हैं, आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी मिलता है और
आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी आता है। जिन दर्दों से आप सालों साल परेशान रहते हैं उन योगा भी बताते हैं हम लोग, एक्सरसाइज भी बताते हैं पेशेंट्स को, मेडिसिन आयुर्वेदिक हर्ब्स भी देते हैं खाने के लिए, जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपको बहुत बहुत अच्छा काम करके देती हैं, और आपका चलना फिरना घूमना फिरना आपका आसान हो जाता है। जिनको स्टिफनेस नहीं है, आप देखिए वो 80 साल के लोग भी कितने फिट और फाइन है, और जिनको स्टिफनेस इतनी ज़्यादा है उनको तो 40 साल में जोड़ जकड़ने शुरू हो जाते हैं। तो सभी तरह की स्टिफनेस के लिए, पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए आप आयुर्वेद अपनाएं। हमारी वेबसाइट है varunherbal.com के नाम से। आप varunherbal.com में जॉइंट्स पेन को जब सर्च करेंगे तो उसमें भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। पेशेंट्स के कमेंट्स भी हैं, उनके एक्सपीरियंस भी हैं, उनके वीडियोस भी हैं, और जितना जितना फ़ायदा पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से होता है वो भी सब उन्होंने हमारे बारे में बताया हुआ है। तो हम सीनियर कंसल्टेंट हैं आयुर्वेदा के। बार बार आपसे लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बजाय पेन किलर्स खा के आपकी किडनी खराब हो जाए और फिर आप रेनल फेल्योर में चले जाएं, उससे अच्छा है आयुर्वेद अपना। जिसका वेट ज़्यादा है वो वेट को कम करे। वेट को कम करने के लिए भी हमारे पास बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे जैसे ऊपर से भार कम होगा, देखिए शरीर के जिस भी जोड़ पर भार पड़ेगा, कंधों पर पड़ेगा तो आपके कंधे दर्द करेंगे, आपके घुटनों पर पड़ेगा तो आपके घुटने दर्द करेंगे। तो जब हम ऊपर से वजन को कम करते हैं तो हम अपने शरीर को हल्का करते हैं। 20-30 किलो भार लेकर, अगर एक्स्ट्रा लेकर किसी भी जॉइंट को चलना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। तो अब ऊपर के भार को हटाइए, अपने शरीर को इजी कीजिए, लेजी और लेथार्जिक नहीं रहिए, एक्टिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, सेफ रहिए और साइड इफेक्ट्स फ्री चलिए एंड लर्न टू वॉक विद आयुर्वेद। मैं आपको बार बार यही गुजारिश करती हूँ कि आयुर्वेद अपनाइए ताकि स्वस्थ जीवन शैली आपकी रहे और आप बिना किसी साइड इफेक्ट्स के अपने जीवन को चलाते रहें। थैंक यू।